अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिन्नात का बच्चा और एक इंसान के बच्चे की वाक़या तो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ। एक गांव में एक मदरसा था। उस मदरसे में काफ़ी बच्चे पढ़ते थे। उस मदरसे के अंदर एक छोटा सा मस्जिद भी था और उस मस्जिद के इमाम के एक नाती भी पढ़ता था और वो इमाम कम से कम 68 साल का था और उसके मदरसे में काफ़ी बच्चे भी थे। एक बार अपने दादा इमाम के साथ नमाज़ अदा करने के लिए गया और वो मस्जिद के अंदर आया और उस लड़के का उम्र 10 साल था। वो अपने दादा के साथ नमाज रोज़ अदा करने लगा। तो एक दिन की बात है, उसके दादा जान एक बार कहीं गए थे और वो अरसलान अकेले ही चला गया नमाज अदा करने के लिए। अरसलान उसी छोटे बच्चे का नाम था। फिर वो मस्जिद के सीढ़ी पर बैठा गया क्योंकि वो उस दिन अकेले नमाज और पहले ही न पहुँच गया था और वो उस सीढ़ी के पास बैठा ही था तो उसके बगल से दो नेवले उस सीढ़ी पर के बगल से गुजर रहे थे। तो हमने काफ़ी देर तक उन दोनों नेवलों को लड़ते झगड़ते देखा। तो तभी मुझे ऐसा लगा कि ऊपर कोई रो रहा है। तो तभी हमने छत पर जाकर देखा तो उस छत पर एक माँ और उसका छोटा सा बच्चा था। तो मैंने जाकर उन लोगों से पूछा। उन लोगों को हमने चुप कराया और उनसे उनका दिक्कत पूछा कि क्यों आप लोग रो रही हैं। तो उसकी माँ बोली कि बेटा, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी इस मदरसे में अपना नाम दाखिल करा के वो भी पढ़ना चाहता है। मेरे पास इतनी रकम नहीं है कि मैं अपने बच्चे को इस मदरसे के अंदर भेज दूँ। लड़का बोला कि बस इतनी सी बात पर आप रो रही हैं तो आप रोइए मत, मेरे दादा यहाँ के इमाम हैं, मैं आपके बेटे का नाम यहाँ दाखिल करा दूँगा। उसकी माँ खुश हो गई और कहने लगी कि चलो ठीक है, कल अपने बेटे को आपके दादा जान के पास भेज दूँगी। लड़का हाँ बोलकर वहाँ से निकल गया। तो उसके दादा जान को सारी बात बताई और उसके दादा ने कहा कि कल उसको आने दो। तो कल बीत गया और वो लड़का आ गया और उसने सबक सुनाने लगा सबक। वो लड़का इतना जल्दी और इतना साफ आवाज़ में अपना सबक पढ़ा, उसके दादा जान हैरान हो गए। वो मुझे कि अरसलान बेटा, तुम इसको अपना दोस्त बना लो और तुम भी इसके तरह बन जाओगे पढ़ने लिखने में। अरसलान ने कहा ठीक है दादा, मैं आज से अरसलान ये मेरा दोस्त है, आज ये मेरा दोस्त है। और वो दोनों साथ में खेलने कूदने लगे। लेकिन वो एक जिन्नात का बच्चा था, ये अरसलान नहीं जानता था। एक बार की बात है, वो लोग कहीं गए थे, जंगल में जा रहे थे और आम के पेड़ पर काफ़ी पके और ढेर सारे आम थे। अयान ने बोला कि अरसलान तुम कहो तो मैं इस पेड़ पर चढ़कर इस आम को तोड़ लाऊं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अयान कौन है, तो अयान वही जिन्नात का बच्चा है। फिर अरसलान हैरान हो गया। वो सोच के इतने बड़े पेड़ पर और इतने मोटे पेड़ पर कैसे चढ़ पर सकता है ये। तो अयान ने बोला अरसलान तुम कहो तो मैं तुम्हें आम तोड़कर नीचे दे दूं। अरसलान बोला कि अच्छा ठीक है, तुम जैसा करो। तुम इस पेड़ पर चढ़ गए, फिर मेरे लिए आम तोड़ कर लाओ। और इतना बोलते ही अयान पलक झपकते हुए उस आम के पेड़ पर चढ़ गया। अरसलान नीचे खड़ा होकर ये सारी चीज़ें देख रहा था। तभी जिन्नात अयान बोला कि मैं आम तोड़ता हूँ, तुम ले लेना। अरसलान ने कहा कि इन आम को नीचे फेंकोगे तो आम खराब हो जाएंगे और खाने के लायक भी नहीं रहेंगे। अरसलान बोला कि तुम मुझे भी ऊपर चढ़ा लो। तभी अयान ने बोला अच्छा ठीक है, तुम अपना हाथ दो, मैं भी तुम्हें ऊपर खींच लेता हूँ। ये बात सुनकर अरसलान हैरान हो गया। अयान 12 साल का लड़का इतने ऊपर से मुझे हाथ से कैसे खींच सकता है। तभी अयान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहने लगा मुझे तुम अपना हाथ दो अरसलान। तभी अरसलान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस जिन्नात के बच्चे के नीचे भी अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ इतना बड़ा होने लगा और अरसलान को ऊपर खींच लिया। ये सब देखकर अरसलान के मुंह में से एक भी शब्द आवाज़ बाहर नहीं निकल रही थी। वो इतना डरा था कि मानो कि वो शैतान के दोस्त बना लिया। और ये सब बातें अरसलान अपने दादा जान को बताने लगा। ये बातें
सुनकर उसके दादा जान ये सब बातें सुनकर उसके दादा भी हैरान हो गए और अरसलान के चेहरे पर देखें और सोचे कि ये छोटे बच्चे समझकर इस बात को मजाक में ले लिए। तभी कुछ सालों के बाद जब अरसलान के दादा जान सो रहे थे तभी उनके आँख खुल गई और अरसलान के कमरे में जाकर देखा तो अरसलान सो रहा था और तभी वो कमरे के कोने में देखे कोई अपनी नमाज अदा कर रहा था। उसके दादा जान सोच में पड़ रहेंगे कि इतनी रात को कोई अपनी नमाज क्यों पढ़ रहा है। तभी उसके दादा जान अरसलान को कमरे में जाकर उस नमाजी के कंधे पर हाथ रखा और बोले लगे कि तुम कौन हो और इतनी रात को क्यों नमाज पढ़ रहे हो। वही जिन्नात का बच्चा था, वो अपनी नमाज पढ़ रहा था और वो जैसे सलाम फेर कर उठा तभी वो अपने असली रूम में आ गया और जिन्नात के बच्चे ने अरसलान के दादा को उसी ऊंची आवाज़ में कहने लगा कि तुम एक इमाम होकर मुझे मेरा नमाज अदा करने नहीं दे रहे हो। तभी जिन्नात ने अब इतना कहते ही अरसलान के दादा बेहोश हो गए और तभी वो वहाँ से गायब हो गया। तभी सुबह हो गई और अरसलान के दादा अपने आप को ज़मीन पर पाया देखकर काफ़ी सोच में रह गए। जिन्नात कभी अरसलान के पास नहीं आया। ये सारी बातें 10 साल की हो गई थी और ये सोचकर अरसलान रह गया कि तभी से जब उसके दादा बेहोश हो गए थे तभी से वो जिन्नात का बच्चा ना पढ़ने आया ना अरसलान के पास आया। तो ये सब बातें सोचकर अयान सोचा कि ये मेरे साथ 10 साल पहले ये कौन था, उन्हें अब पढ़ने आता था और वो बातें 10 साल का हो गया था। और अरसलान सोचा कि इनमें दिन तक जो मेरे साथ था वो कौन था और वो कहाँ से आया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे वाक़ियात वीडियो अपने चैनल पर लाते रहता हूँ।